लगा। RS अग्रवाल। टॉपिक हमारे पास है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे करने के लिए। एग्जाम्पल 1 ऑलमोस्ट सभी का हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो आपके पास क्वेश्चन है वो तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ नोट्स के अंदर कि आपको किस तरीके से इसे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। आगे उसने बस एक बात कह दी हमारे से कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। इससे रिलेटेड सारी लाइनें चाहिए। देखो दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल होती हैं, ये बात मैं आपको क्लास 11th का कंसेप्ट बता रहा हूँ। दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप अगर m1 m2 है तो वो आपस में इक्वल होते हैं, m1 इक्वल्स टू m2। और लाइन की इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में दे रखी है। इसका मतलब ये स्लोप ही तो हुआ है यहाँ पर। हाँ भाई, इसका मतलब ये स्लोप ही तो हुआ है यहाँ पर। यस सर। बोलो भाई बच्चों, पॉइंट पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला। यस सर। तो ये लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्मेट में है तो m के प्लेस पे 3 लिखा है। अब वो ये कह रहा है इससे रिलेटेड सारी लाइनें लिखनी है आपको। अरे भाई, इससे रिलेटेड लाइन का ये मतलब हुआ कि आपको उस केस में सिर्फ और सिर्फ स्लोप सेम रखना है। तो आप लिख देंगे सो सेट ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस। जी हाँ, सेट ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन इज y इज इक्वल्स टू, भाई स्लोप यही का यही रखना है, 3x और प्लस c। यानी कि कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं। हर वो लाइन जिसमें c की आप कोई भी वैल्यू रखते चले जाओ, वो सारी की सारी लाइनें पैरेलल हो जाएंगी इस वाली लाइन के। बस स्लोप सेम रखना है आपको। बताओ भाई, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया नहीं हुआ? यस सर। क्लियर है भाई इतना? वैभव, यस सर, क्लियर है। देखो ऐसा है, थोड़े से कंसेप्ट पिछले साल वाले याद होने जरूरी है। और अगर कोई कंसेप्ट ऐसा है जो आपको याद नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया है, तो आप कोशिश ये करो बेटे कि आप उस कंसेप्ट को अपने पास रफ में कहीं नोट करते चलो एक कॉपी के अंदर। उससे क्या होगा, उससे कम से कम आप लोगों के जो कंसेप्ट छूटे हुए हैं पिछले साल के, वो थोड़े थोड़े रिकॉल होते रहेंगे साथ साथ। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3, जिन बच्चों से नहीं हुआ एक बार उनके लिए समझा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट है हमारे पास ऐसे, वो कह रहा है लेट जेड बी ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सारे इंटीजर लिए गए। हाँ भाई, जेड क्या है हमारे पास? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। उसने ये कहा हमारे से कि हमें शो करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अच्छा, इक्विवेलेंस होगा ये बात प्रूव करनी है हमें। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसे रिफ्लेक्सिव दिखाना चाहा। मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव के अंदर कितने एलिमेंट लेट करने पड़ते हैं आपको, 1 2 या 3? सर एक एलिमेंट, एक एलिमेंट इस सेट में से। आपने मान लिया लेट ए बिलोंग्स टू जेड। अब आपको पता है कि आपको रिलेशन क्या दे रखा है इसने, सेट ऑफ ऑल ए बी, ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी इवन होना चाहिए। अच्छा, तो आपने ए माइनस ए कैलकुलेट करा, कितना आया भाई? भाई जीरो। रिलेशन हमारे पास माइनस का है तो ए माइनस ए निकाला, 0 आ गया। क्या 0 2 से डिविजिबल है? हाँ जी, क्या 0 2 से डिविजिबल है बेटे? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस ए इज एन इवन नंबर।
अच्छा, अगर ये इवन हो गया तो इसका ये मतलब हुआ कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो हम ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। आपको बहुत सारी कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातें पूरी करनी है आपको। जो रिलेशन वो आपसे कह रहा है उस रिलेशन को लेके आपको इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है सिर्फ। बोलो भाई, इसका रिफ्लेक्सिव समझ में आया या नहीं आया? यस सर। मैं आपसे फिर कहूंगा, ये इकलौता चैप्टर ऐसा है जो थोड़ा सा परेशान करेगा, और टिल लास्ट यानी कि प्री बोर्ड तक कम से कम 3 बार मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा दूंगा, क्योंकि यही एक चैप्टर ऐसा है जो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार इसके क्वेश्चंस करके देखने पड़ेंगे। जी हाँ, तो बात कर रहे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट लेट करने बताए थे? 2। 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट। लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट, इस प्रकार से कि ए बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा तो इसका क्या मतलब है भाई? रिलेशन था सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। तो अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा तो इसका क्या मतलब समझू मैं? सर ए माइनस बी इवन है। शाबाश, इट इम्प्लाइज ए माइनस बी इज इवन। अरे भाई, जब ए माइनस बी इवन होगा जब ही तो ये आर में होगा। अब जब आपको दे रखा ये आर में है, इसका मतलब ए माइनस बी हर हालत में इवन होगा। अब अगर ये क्वेश्चन इंटीजर पे ना होके होल नंबर पे होता बाई चांस, अगर ये क्वेश्चन इंटीजर पे ना होके होल नंबर पे होता तो ये वाला पार्ट तो प्रूव हो जाता, लेकिन अगला सिमेट्रिक ना दिखा पाते हम। क्यों? क्योंकि आपको अब इसमें से माइनस कॉमन लेना है। क्या बच गया अंदर? हाँ जी, क्या बच गया अंदर? बी माइनस है। अब 2b 2 से डिवाइड होता है, माइनस 2b 2 से डिवाइड होता है, होते नहीं होते दोनों डिवाइड? यस सर। यस सर। लेकिन अगर ये इंटीजर ना होता, फिर सुन लो मेरी बात, अगर ये इंटीजर ना होके होल नंबर होता तो होल नंबर किसी भी कीमत पे माइनस में नहीं रिप्रेजेंट करे जा सकते, या करे जा सकते हैं? नो सर। नहीं। बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको सेट दिया शुरुआत में वो कौन सा है। तो आपने लिखा माइनस ऑफ बी माइनस ए आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब माइनस ऑफ बी माइनस ए इवन होगा। अगर माइनस ऑफ बी माइनस ए इवन है तो मैं खाली माइनस को उसमें से छोड़ दूं। भाई मान लो -2 को मैं इवन कह रहा हूं, तो इसका मतलब अगर मैं माइनस को छोड़ दूं फिलहाल, तो 2 भी कैसा नंबर होगा? इवन। इवन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज बी माइनस ए इज इवन। इसका मतलब बी माइनस ए इवन हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, छोटी सी सोच के, रिलेशन को पढ़ के, कि अगर बी माइनस ए इवन हो गया तो इसका क्या मतलब होगा? सर बी ए रिलेशन में है। हाँ, बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर को। तो सर आप लेकर चले थे कि ए बी आर में है, और आपने ये प्रूव कर दिया कि बी ए भी आर में होगा। तो इसका ये मतलब हुआ इट इम्प्लाइज आर इज कैसा बेटे? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, रटना पड़ेगा। कुछ जगह ऐसी हैं जहां हमें नंबर्स कुछ याद रखने पड़ेंगे, जहां अपॉन वाले, क्यूब वाले, या आपके पास स्क्वायर वाले आएंगे, वहां नंबर्स याद भी रखने पड़ेंगे हमें। ऐसी भी सिचुएशन आपके सामने आएगी। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके पास हैं जनरल वाले, इनमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, आप कहीं भी फॉल्स एक बात दिखाना होगा समझना ना। हाँ बताओ क्या करें। सर, आप जब हमने लेट कर लिया तो आपने लास्ट में क्यों लिखा कि वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड? ए बी तो जेड को ही बिलोंग कर रहा, शुरू से ही नहीं नहीं, लेके वो तो चल रहे मैंने हम। आपको किया था ना, तो दोबारा लिखने की क्या हाँ, जरूरत है? तो यही तो बात बताई कि अगर बी ए आर को बिलोंग कर रहा है जिसके अंदर फॉर ऑल ए और बी दोनों जेड के एलिमेंट हैं, तो क्या गलत लिख दिया इसमें? ये तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर बार लिखना पड़ेगा कि आपने इसे इंटीजर लेके चल रहे। ये बात तो आपको बार बार लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखोगे तो इसके नंबर कट जाएंगे आपके।
बताओ भाई, यहां तक ओके हुई क्या बात? यस यस सर। सर। अब इसी का अगर ट्रांजिटिव की बात करूं, ये हटा रहा हूं जरा रिफ्लेक्सिव 1 मिनट के लिए। देखो जी, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में बताया था 3 एलिमेंट आप लेते हैं, ए बी सी बिलोंग टू जेड ले लिया। आप ये मानकर चल रहे हैं कि ए बी आर में है और बी सी आर में है। इसका ये मतलब हुआ कि ए माइनस बी इवन होगा और बी माइनस सी भी इवन होगा। यही तो मतलब हुआ भाई इसका। पक्की बात। दो इवन नंबर का सम कितना होता है? सर इवन। इवन। सर इवन होता है। मैं सम ही क्यों कर रहा हूं, डिफरेंस क्यों नहीं निकाल रहा हूं? क्योंकि भाई सम करने से मुझे दिख रहा बी कट जाएगा। तो मैंने क्या करा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी दोनों को ऐड करके ये बता दिया कि ये इवन है। यहाँ पे अब बी से बी कट गया, इसका मतलब ये आ गया कि ए माइनस सी कैसा नंबर है? इवन। अच्छा, अगर ए माइनस सी इवन है तो इसका क्या मतलब होगा कि ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर कैसा हो गया मेरे बच्चे? आर इज ट्रांजिटिव। बोलिए जी, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। यस सर। जिनसे क्वेश्चन नहीं हुए मैं उनसे बात कर रहा हूं, जिन्होंने 2 4 कर लिए हैं उनकी तो कोई टेंशन नहीं मुझे, वो तो कर ही लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं, हो जाएगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी वो डिस्कस हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो जरा। मेरे ख्याल से ये तो सबका हो गया होगा, ये मैंने आपको कंसेप्ट के साथ साथ बताया था। परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू, वो यूं कह रहा हमारे से, शो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब ऐसे में आप कहो कि सर आपने तो बताया था जिसमें नोट दिखाना होता है उसमें एग्जाम्पल देते हैं। अरे भाई, लाइनों के लिए क्या एग्जाम्पल दोगे? उसमें तो L1 L2 ही लोगे ना। नहीं समझे बात मेरी? अगर क्वेश्चन रियल नंबर का होता तब तो हम एग्जाम्पल देते, लेकिन यहाँ तो सिर्फ जनरल की बात हो रही। उसने बोला हमारे पास ए जो है वो सेट है ऑल लाइंस का, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। आर क्या है हमारे पास? सेट ऑफ ऑल L1 L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2, सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2। यही तो है। अब उसने ये बोला कि शो करो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या लिखोगे आप रिफ्लेक्सिव में? मैंने बताया था आपको। हाँ जी, क्या लिखेंगे? लेट एल बिलोंग टू आर। हाँ जी, आपने मान लिया लेट एल बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, या कह लो लेट एल बिलोंग्स टू ए। यहां से लेंगे ए से, एलिमेंट हमेशा यहां से लेट होता है। अब आपको इसे चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। आप मुझे बताओ, क्या कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर हो जाएगी? नो सर। तो आप लिख देंगे सिंस एनी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो इसका मतलब एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू एल, तो इसका मतलब एल एल डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बताओ भाई, नहीं पल्ले पड़ी बात? बोलो भाई टीम इंडिया। भाई हाँ या ना करा करो। नहीं पल्ले पड़ी तो फिर दोबारा बताऊं? यस सर। क्लियर है सर। चलो जी, इसके बाद इसका रिफ्लेक्सिव आपने बता दिया मैंने आपको। सिमेट्रिक आपने पढ़ रखा है कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर, तो क्या L1 L3 परपेंडिकुलर होगी? इसकी मैंने आपको फिगर बना के भी दिखाई थी और बुक में भी बनी पड़ी है। तो L1 L3 परपेंडिकुलर नहीं होगी जबकि वो पैरेलल होगी, तो इसका मतलब ना ही ये ट्रांजिटिव। 4 एग्जाम्पल तक सबको ओके?
यस सर। Yes. यस सर। चलो जी आगे चलते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। देखो जो इसमें 7th और 8th एग्जाम्पल है ना, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर आपको एग्जाम इसके जो पॉइंट्स हैं कि आपको ये नंबर्स लेने हैं, ये याद रखने पड़ेंगे। बताऊंगा क्यों याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें नॉट दिखाना है। जहां भी कहीं नॉट की बात आएगी ना, शो दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ये रियल नंबर के केस में, देयर वी हैव टू टेक एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 भी है, देखिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा है एग्जाम्पल नंबर 5। पहली कैटेगरी तो सबकी समझ में आ गई है वाली, जिसमें सिंपल दिखाते हैं। Yes, sir. यस सर। एक काम करते हैं, इसे कैटेगरी वाइज बांट देते हैं। अभी हम आपको सिर्फ कैटेगरी वाइज एग्जाम्पल और क्वेश्चन दे देते हैं। लिखना जरा एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 4, जो जो आपसे इजीली हो जाएंगे, नंबर वाले नहीं दे रहा हूं। उसके बाद लिख लो एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 9, 10, 11 बस। सिर्फ वो दे रहा हूं जो कैटेगरी आपसे हो जाएगी, फर्स्ट कैटेगरी। ये तो एग्जाम्पल्स में से ले लीजिए आप। और इसके बाद आप ले लीजिए एक्सरसाइज पे आइए आप। एक्सरसाइज 1A में शुरुआत के 7-8 क्वेश्चन तो सिर्फ डोमेन रेंज के हैं। आपको इसके बाद इसमें से कंसीडर करना है 9th, 10th, 11th और 12th बस। क्वेश्चन नंबर 9, 10th, 11th और 12th ये कहां से भाई? 1A से। ठीक है, मैं वो दे रहा हूं जो कैटेगरी आप आराम से कर सकते हैं और आपसे आराम से हो जाएगी, जिस कैटेगरी के क्वेश्चन आपको बताए हैं मैंने। उसके बाद 1B पे लिखिए आप। 1B में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। उसके बाद 7, 8, 11, 12। 7, 8, 11 और 12। ठीक है भाई टीम इंडिया। होमवर्क क्लियर होगी बात। आज आपको ये वाले क्वेश्चन ट्राई करने हैं, सिर्फ ये आपसे आराम से हो जाएंगे। ये शुरू के 4 एग्जाम्पल पर बेस्ड हैं, जिसकी प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दी है, ले ली है, उस पर बेस्ड है। कर लेंगे ट्राई। यस सर। Yes, sir. कल हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे, फर्स्ट कैटेगरी को। फिर हम सेकंड कैटेगरी लेंगे रियल नंबर्स वाली, जिसके अंदर हमें एग्जांपल शो करने होते हैं। तो 2 अलग अलग कैटेगरी में मैं आप लोगों को करा दूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना वर्क आप लोग आज करके रखेंगे बस, बाकी हम कल ले लेंगे। ओके बच्चे। सर। सर। हाँ श्रेयांश बोलो। सर एक्सरसाइज 1A में सर ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है हाँ सर, अभिषेक। इसमें नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक दिखाना है, तो सर इसमें तो एग्जांपल लेंगे ना? इसी में से आ जाएगा एग्जाम्पल, ट्राई करना, नहीं तो मैं कल बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। हाँ एग्जाम्पल इसी में से ही लिया जाएगा वो भी। ओके बच्चे।